जब हमारे घर वाले नहीं माने तो हमने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया था और अपने गांव से बहुत दूर शहर में आके रहने लगे। 4 साल गुजर गए मगर हम कभी लौटकर अपने गांव वापस नहीं गए, बल्कि हमने अपनी एक नई दुनिया बना ली जहां हम अपने बच्चों के साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। फिर एक दिन मेरे शौहर काम से वापस घर लौट कर नहीं आए। मैं उनके लिए काफी परेशान थी क्योंकि उनका नंबर भी बंद जा रहा था। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा मगर वो कहीं नहीं मिले। मैं दिन रात बस उन्हीं के इंतजार में रोती रहती थी और अल्लाह से दुआएं करती रहती थी कि वो जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। और फिर एक दिन उनकी लाश पहाड़ों से मिली। मेरे लिए वो दिन कयामत से कम नहीं था। उनकी मौत पर ना उनका कोई रिश्तेदार आया और ना ही मेरा। उनकी मौत के बाद मेरी जिंदगी बद से बदतर होने लगी। मैं जिस मकान में किराए पर रहती थी वहां से मुझे निकाल दिया गया। ना ही रहने को छत रही और ना ही खाने को पैसे। और फिर मैं अपने बच्चों के साथ दर बदर की ठोकरें खाने लगी। कुछ मर्द मेरी मदद करना चाहते थे मगर बदले में उन्हें मुझसे मेरे जिस्म की तलब थी, इसीलिए मैंने किसी की मदद नहीं ली और मैं खुद ही मेहनत करने लगी। मुझे सिलाई का काम आता था तो मैं वही करने लगी। मैं एक दिन में 18 घंटे काम करने लगी। यहाँ तक कि मैंने 1 साल मेहनत करके अपना छोटा सा घर ले लिया और चंद सालों बाद मैंने अपना एक स्कूल बना लिया जहां मैं अपनी जैसी बेसहारा औरतों को ट्रेनिंग देने लगी। मैंने इतनी मेहनत की कि आज मेरे स्कूल का नाम शहर के मशहूर स्कूलों में शुमार होता है। मैं आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे सही रास्ते पर चलने की हिम्मत दी, क्योंकि अपने शौहर की मौत के बाद मैं जैसे अकेली और तन्हा हो गई थी। मैं दूसरी औरतों की तरह बदी की तरफ भी जा सकती थी, क्योंकि हमारे माशरे के चंद जालिम मर्द औरत की मदद करने के बहाने औरत को बदी की तरफ माइल कर ही लेते हैं। मेरा ऐसी मजबूर औरतों के लिए बस यही पैगाम है, जो सुकून इज्जत के पैसों में है वो सुकून जिल्लत के पैसों में नहीं है। अपनी इज्जत बेचकर पैसे कमाने से बेहतर भूख से मर जाना है।